हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube AI ऑडियो बुक चैनल में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस की। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं या अपने रिश्तों में खटास ले आते हैं। इमोशंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो ये हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस न सिर्फ एक किताब है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको आपकी भावनाओं को समझने, पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाती है। इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजी जो आपको आपके दैनिक जीवन में मदद करेंगे। चाहे आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हो, या फिर आप अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हो, यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अक्सर हम अपने नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं और इससे हमारा मूड और हमारी हेल्थ दोनों प्रभावित होते हैं। इस किताब में दी गई टेक्निक्स की मदद से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस किताब के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस की जर्नी और जानते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी आपके पूर्वजों की जिंदगी से कितनी अलग है? आज आपको खाने के लिए जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में आप आसानी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। आपको किसी जंगली जानवर से छिपने या डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब वह आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ऐसा प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं तो यह मैकेनिज्म आपको भागने की ऊर्जा देता है। और यही वजह है कि यह मैकेनिज्म नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में ज्यादा याद रखता है। जब आप अपने पूर्वजों के समय की बात सोचते हैं तो आपको समझ आता है कि उनके लिए नकारात्मक घटनाओं का मतलब जीवन मृत्यु का मामला होता था। अगर कोई कबीला आपको अपनाने से इनकार कर देता तो आपके जीवित रहने के चांस बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि तब कौन आपको जंगली जानवरों से बचाता और अपने खाने में हिस्सा देता। आज भले ही आपकी जान पर कोई खतरा ना हो, फिर भी नकारात्मक घटनाएं हमें भावनात्मक रूप से तकलीफ देती हैं। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपको उदासी घेर लेती है। इस नकारात्मकता के झुकाव ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, लेकिन आज यह हमारी मदद नहीं करता। अगर आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो इससे आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन भावनात्मक दर्द एक ऐसी चीज है जो हमें गहराई से चोट पहुंचाती है। इससे बचने और खुश रहने के लिए आपको इस नकारात्मकता के झुकाव से सचेत होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमिट है जो आपके दिमाग में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना। यह आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है। लेकिन क्योंकि डोपामिन इंसान को अच्छा महसूस कराता है, कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जैसे कि वे नॉन स्टॉप खाते रहते हैं या किसी चीज की लत का शिकार हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की लत आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती है
आपका मनोभाव ऐसा हो सकता है कि आपको मटेरियल चीज़ों से खुशी मिलती है। नई कार या नया फ़ोन आपको वह खुशी देता है जो आप महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों की खुशी भी अस्थायी होती है। इसे हेडोनिक एडॉप्शन कहते हैं। यह अस्थायी खुशी आपको थोड़े समय के लिए खुश कर देती है, इसीलिए आप इसके पीछे भागते रहते हैं। हम सबके भीतर खुशी का एक स्तर होता है जो हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खुश रहते हैं और कुछ सामान्य। आपकी खुशी का स्तर तब बढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब फिर से नई कार या नए फोन का उदाहरण लेते हैं। जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपकी खुशी के स्तर में उछाल आता है, लेकिन बाद में यह वापस सामान्य स्तर पर आ जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा उच्च स्तर पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। दनहाउ ऑफ हैप्पीनेस के लेखक सोजा लुबोमिरस्की के अनुसार खुशी का एक प्रः होता है। आपकी खुशी का 50 पर आपके जीन से आता है, 40 पर आंतरिक कारकों के कारण होता है और सिर्फ 10 पर बाहरी कारकों से आता है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलना। इस खुशी के प्रतिशत से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश होना हमारे ऊपर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि हमारे साथ क्या हो।